हेलो। हाँ। सत्या यादव बात कर रहे हैं क्या? जी बताएं। अच्छा जी। आप ही से बात हो रही है? आप जी जी। यूट्यूबर है ना? जी जी, सत्य यादव। अच्छा जी। तो क्या आपको क्या मतलब कोई परेशानी वगैरह दिक्कत वगैरह है क्या? क्या किस बात मतलब आपकी किस बात से? आपकी पोस्ट वगैरह देखते हैं मतलब हम मतलब किस तरीके क्या बोल रहे हैं? हिंदुत्व के खिलाफ हैं आप? क्या आप हिंदू नहीं हैं क्या? हिंदू मतलब क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदू कैसा मतलब? मतलब अपने सनातनी नहीं है क्या? आप हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं क्या? हिंदू या सनातनी? आप क्या बोल रहे हैं? हिंदू हैं हम या सनातनी? क्या आप पूछना चाह रहे हैं? अरे तो एक ही बात हुई ना भाई मेरे। नहीं नहीं, हिंदू अलग है और सनातनी अलग है। कैसे अलग है? सनातन एक धर्म है और हिंदू एक शब्दावली है। हिंदू तो जो सिंधु नदी के बाद थे वो हिंदू थे। तो आपका मतलब ये है कि आप हमेशा आप उल्टे ही बोलते हैं नहीं धर्म के बारे में? नहीं, उल्टे किस प्रकार के? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका धर्म को मानते नहीं है? आपका शुभ नाम? अब हमारा नाम तो देखो, नाम से आप क्या कर लेंगे? नहीं, एक बार आप बताएं तो, मतलब शुभ नाम क्या है आपका? धर्मेश नाम है हमारा। और आगे क्या लगते हैं आप? आगे क्या, सब मानव एक है। क्या धर्मेश कुछ भी मान लीजिए। तो कुछ भी मतलब क्या? आपको क्या मान लें? इंसान है। नहीं, आप इंसान तो हैं आप। अगर इंसानियत के नाते फोन किया है तो आगे बात कीजिए। वरना आपने जो उद्देश्य से फोन किया है, आप अपना नाम बताएं कि क्या आपने धर्म का नाम लिया है, तो आप आगे क्या लिखते हैं? धर्म में क्या है आप? धर्मेश दुबे नाम है मेरा। धर्मेश दुबे। जी। आप ब्राह्मण हैं? हाँ, बोल सकते जी। हैं आप हम। जी बताएं बताएं। तो क्या आपको क्या तकलीफ क्या है? आपको मंदिर से दिक्कत है? आपको धर्म से दिक्कत है? आपको सनातनियों से दिक्कत है? नहीं क्या नहीं, दिक्कत है आपको? हमें मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई धर्म से दिक्कत है। क्या हमने कब ऐसा धर्म के बारे में क्या गलत बोला है हमने? आप बताएं हमें। आपकी वो पोस्ट देखी हमने। कौन चोर सी? चोरी कर ले गए, चोरी कर ले गए। क्या मतलब हुआ? चोरी मतलब किस कहाँ की चोरी? क्या आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? आपकी एक पोस्ट आई थी ना, अयोध्या की चप्पल चोरी हो गई। एनिमेशन आप अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। बना के डाल रहे हो। तो क्या चप्पल चोरी नहीं हुई है? राम चोरी अब जांच च, का विषय होगा वो अपने। आप चरण पादुका के बारे में क्या जानते हैं? चरण पादुका क्या होती हैं? अब वो देखो, इतना डीपली मत जाइए, मैं ये आप बोल रहा आप हूँ आप जांच का विषय है, वो आप होगी आप जांच। आप पहले ये बताएं कि चरण पादुकाएं क्या होती हैं? भगवान की चप्पल ही होती है ना? मतलब चरण पादुका जो हाँ। पहनते हैं वो। हाँ, चप्पल होती है। हाँ, मतलब चप्पल उनको कहना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि भगवान की है। तो चरण पादुका है वो चप्पल ही है एक तरह की, मतलब वो पाँव में पहनते हैं। हाँ जी। तो चप्पल चोरी तो हुई है। तो हुई है, जिनने की है उनको सजा मिलेगी। किन्ने की है? वो आप ही लोग ने की है, यादव। क्या नाम है उनका? नाम में याद नहीं। यादव या, है वो तो। कौन कौन यादव? जांच में, एसआईटी की जांच में जिनका नाम आ, आया न, एफआईआर में। आप नाम लें कौन यादव? यादव मत बोलें आप पूरा नाम के साथ यादव बोले ना। कौन यादव? नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब हम बता यादव रहे हैं है वो। हम बता रहे हैं आपको जो वास्तव में उल्लेखित है, जो न्यूज में आ रहा है। उनका नाम है टिन्नू यादव। हाँ, हाँ टीनू तो यादव। हाँ तो वो टीनू यादव नहीं है। वो चंपत राय है ना। चंपत राय का कहीं से नाम ही नहीं है। चंपत राय का तो आ, आप तो सीधा सीधा टारगेट बना लिए ब्राह्मण को, आप मतलब मेरी बात। ब्राह्मण दोषी है। चंपत राय ब्राह्मण नहीं है। पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ जी। चंपत राय के जो ड्राइवर थे वो थे टिन्नू यादव। हम्म। और टिन्नू यादव के पास पूरा अधिकार था कि वो राम मंदिर का जो हार था वो उनके अधिकार में रहता था। वो जब वो भगवान से उतारा जाता तो उन्हीं के पास जाता था। मतलब राम मंदिर के कई अधिकार टिन्नू यादव के पास रहते थे, तो हम उनको यादव नहीं कहेंगे अब अगर राम मंदिर के अधिकार हैं तो फिर वो चंपत राय के दत्तक पुत्र हैं। नहीं तो मैं उसमें चंपत राय का कहाँ नाम है? कहीं नाम ही नहीं है। चंपत राय का कहाँ नाम है? चंपत राय कौन है पहले आप ये बताएं। राम मंदिर जो तीर्थ भूमि के जो ट्रस्ट के क्या है ट्रस्ट के चंपत राय? सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं। महासचिव हैं वो। हाँ। तो किसकी जवाबदेही है? टिन्नू यादव को ये अधिकार किसने दिया कि राम भगवान का हार उनके पास रहेगा? ये तो आप फंसाने वाली बात नहीं कर रहे नहीं हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं 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 है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे।
दुबे जी हम आपको बताएं कि वो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। हाँ जी। जो टिन्नू यादव है उनको अधिकार दिए गए हैं अगर, तो वो किसके द्वारा दिए गए हैं? अब ऐसा तो कोई भी चोरी कर लेगा तो सीधा का किसी को भी आप नाम ले दोगे। राम भगवान का जो हार जाएगा वो किसके पास जाएगा? उसका किसी के पास अधिकार होगा ना कि इसके फलाने इंसान के पास जाएगा। किसके पास जाएगा वो? सत्या भाई जी, अब थोड़ा से गलत रास्ते पे जा रहे हैं। देखो वो सब ठीक है, चोरी वोरी होती रहती है, छोटा चोरी मोटा मुद्दा है। चोरी होती रहती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? राम मंदिर में चोरी है ये दुबे जी, राम मंदिर में चोरी हुई है। राम भक्तों की भावनाएं आप आते हैं तो इसमें। हिंदू को मजबूत कीजिए, सनातनियों को मजबूत कीजिए, मुद्दा ये है। किस प्रकार से? चोरी करवा के, चोरों का समर्थन करके, चंपत राय का समर्थन करके? आप क्या चाहते हैं, चंपत राय का समर्थन करें हम? नहीं, समर्थन तो करना पड़ेगा। चंपत राय का, हिंदू चोरों का समर्थन? अरे चोर कैसे हुए चंपत राय? चंपत राय चोर इसलिए हैं क्योंकि वो महासचिव थे। उनको चोरी का पहले दिन से पता था। उनका एक बयान आया कि उल्लेखित नहीं है, यहाँ पर गिनती हो रही है, कोई चोरी नहीं हुई है, जबकि चोरी हुई थी। उनके बयान से पहले चोरी हुई थी। उनने एक अलग से एसआईटी अपनी कमेटी बैठा रखी थी, फिर भी एफआईआर नहीं हुई उस पे। सपा सरकार, कांग्रेस और जो अन्य दल हैं जो विपक्ष में बैठे हैं वो मुद्दे को उठा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इसका, कोई कुछ चोरी वोरी नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, बस मुद्दे को उठाया आप ये कहना चाह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है? अरे हुई होती तो गिरफ्तारियां होती है। चंपत राय कहाँ गिरफ्तारी हुई उनकी? मामला ही नहीं है कुछ। मछलियां पकड़ी जा रही हैं, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे हैं। और जब मगरमच्छ पकड़े जाएंगे तो एक से एक मगरमच्छ नजर में आएंगे। फिर आपके ही नेता, जो आप जिनको नेता मानते हैं, अखिलेश भैया, कौन बोलते हैं आप, अखिलेश जी? नहीं, आप ये कैसे मुद्दा उठा रहे हैं? आप ये कैसे कह पा रहे हैं कि हम अखिलेश जी को नेता मानते हैं? हम तो नेता सबको मानते हैं, हम राहुल गांधी को भी नेता मानते हैं। हाँ, तो यही विपक्ष जो हिंदुत्व को नहीं मानते वही तो मुद्दा उठा रहे हैं। आस्था हिंदुओं की सनातनियों की आस्था पे आप चोट पहुंचा रहे हैं विपक्ष लोग। किस प्रकार से? कि कभी चोरी हुई, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। आप पहले बताइए, चोरी हुई है राम मंदिर में या नहीं हुई है? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। चोरी, इसको चोरी थोड़ी ना बोलेंगे। अच्छा, क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, दान पेटी से इधर उधर हुआ होगा, आ जाएगा। क्या अब बैंक में रखवा दिया होगा, कहीं रखवा दिया होगा तो आ जाएगा। रखवा दिया होगा तो सामने तो आए वो। तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो इतना हल्ला बोलने की क्या जरूरत है? सिंधी समाज अपना अलग लगा हुआ है कि हमको रसीदें नहीं मिली हैं, हमारी चांदी खा गए। वो कह रहा है 1250 सलाएं गायब हैं। ये क्या चोरी नहीं है? ये डकैती नहीं है? डकैती है, चोरी नहीं है। चोरी बहुत छोटी होती है। चोरी कुछ नोटों की होती है, कुछ लाख की होती है, ये करोड़ों की है, डकैती है। देखो सत्या भाई, आपको एक चीज सलाह दे रहे हैं जी, इस टाइप की वीडियो बना के आप करोड़ों हिंदुओं, सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। हम वही पूछना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, हमें ये बता दीजिए आप। अब इसमें पूरा मुसलमान आ जाएगा सामने। कैसे आ जाएगा? मुसलमान का नाम आप क्यों ले रहे हैं भाई? यहाँ पे मुसलमान का क्या है? यहाँ पे मुसलमान बोलेगा कि हिंदू चोर है, हिंदू चोर है। वैसे ही हम लोग वैसे हिंदू चोर है, डर डर के जी रहे हैं। मेरा नाम सत्या यादव है। क्या आप मुझे क्या मानते हैं? मैं क्या हूँ, हिंदू या मुसलमान? हिंदू हो, सनातनी हो। हिंदू है ना, सनातनी है। लेकिन आप लोग के साथ तो मुसलमान खड़े हैं ना। आप ही की वजह से तो वो इतना उछल रहे हैं, कभी किसी को मार देते, कभी किसी को मार देते। मेरे साथ तो कोई मुसलमान नहीं खड़ा है, मैं तो अकेला खड़ा हूँ। मैं अपने घर पे हूँ, मेरे साथ कोई मुसलमान नहीं है। आप कृपया करके हिंदुओं की आस्था पर चोट मत पहुंचाइए। भैया दुबे जी, राम मंदिर में चोरी हुई है, इसका विरोध कीजिए। अरे कहाँ चोरी वोरी हुई है? फालतू में लगाए रखे हो, चोरी हुई है कहाँ? कुछ नहीं हुआ है। ये सब विपक्ष लोग, आप लोग बना रहे हो, बातें बना रहे हो बड़ी बड़ी। कुछ नहीं हुआ है। आप अंधभक्ति जानते हैं क्या होती है? क्या होती है अंधभक्ति में? आप मतलब क्या समझते हैं अंधभक्ति क्या होती है? नहीं, हमको नहीं मालूम, आप बताइए। अंधभक्ति होती है अपने आका की गुलामी करना। हम किसके गुलाम हैं? किसी के नहीं है। आप वही कर रहे हैं। हम तो आपको सलाह दे रहे हैं, आपके अच्छे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, कि इस टाइप से मत करो। क्योंकि देखो, क्या आप मेरे परिवार के सदस्य?
अब सदस्य क्या मतलब, भाई भाई सदस्य, आप हिंदू हम हिंदू। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ। अगर हम हिंदू और आप हिंदू तो हम विरोध कर रहे हैं राम मंदिर में हुई चोरी का, तो आप भी कीजिए। अब आप ये जो कह चोरी रहे हैं कि नहीं हुई है, आप कहाँ चोरी हुई है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस प्रकार की हिंदू हैं? भगवान के मंदिर में चोरी हुई है, जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। राम भगवान के नाम पर उनके मंदिर में चोरी हुई है, उनके घर में चोरी हुई, उनकी चरण पादुकाएं चोरी कर ली, उनकी चप्पल चोरी कर ली। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं दुबे जी? आपको शर्म आनी पहले चाहिए। ये बताइए, चढ़ावा जो होता है उसका लेखा जोखा नहीं होता, ठीक कौन है का? जी? हाँ हाँ, क्या होता है उसका? कुछ नहीं होता, जो चढ़ावा है वो भगवान का है, भगवान के घर से भगवान के भक्त अगर कुछ ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? वाह। आपने दिया चंदा, हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अगर आपने भगवान दिया, भगवान के मंदिर से कुछ गायब हो आपकी गया। सरकार ने दिया, अखिलेश यादव ने चंदा दिया, राहुल गांधी ने चंदा दिया, वो तो मंदिर तक नहीं जाते। अब हम्म, जिनने दिया है उनको दिक्कत नहीं, आपको क्यों भाई पेट में दर्द हो रहा? मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा। किसको दिक्कत नहीं हो रही? किसको दिक्कत? केवल उनको नहीं हो रही जो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। बकाया हर अरे समाज देखो, हाथ गुलाम है। गुलाम दुब, गुलाम दुब, वगैरह दुब, मत बोलिए। हम अरे दुबे जी, भारतीय अरे जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, गुलाम ठीक है। वगैरह नहीं है। देश में बहुत कुछ तरक्की कर रहा है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हम अमेरिका, रसिया, जर्मनी, ब्रिटेन, जो यूरोप कंट्रीज हैं उनको टक्कर दे रहे हैं। किस किस बात में, मतलब किस मैटर में आप टक्कर दे रहे हैं? किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? हर चीज में टक्कर दे रहे हैं हम। आपको पता है जो चीन है वो रोबोटिक आर्मी बना रहा है? पता है आपको? तो उससे क्या होगा? चीन की तरफ से मशीनें लड़ेंगी। अभी आपको पता है, एक जानकारी आपको अंदर की बता दूं, जी किसी को बताएं। बता जी नहीं रहा हूँ। जी जी। अभी हमारे संगठन में, आरएसएस में, हम्म। विशेष टाइप की एक ट्रेनिंग चल रही है। आरएसएस में? हाँ, अच्छा आपको अच्छा। पता नहीं है अभी? अच्छा, किस प्रकार की ट्रेनिंग? मार्शल आर्ट्स, कलाबाजी, आरएसएस? बंदूक, हथियार, बम फेंकना। आरएसएस में? अभी, हाँ, हाँ अभी 1 साल 2 साल की बात है। अभी हाँ। देखो, पूरा करेंगे कैप्चर, पूरा पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी आप श्रीमान, जम्मू कश्मीर भी लाएंगे पूरा। श्रीमान आपको सब मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है श्रीमान जी, दुबे जी, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी, आरएसएस के कार्यकर्ता जी, मैं आपसे जी करके बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपसे, कोई नहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने आपसे गलत बोला? आप मानसिक मानसिक विक्षिप्त हैं, हम समझ रहे हैं। मानसिक विचित्र नहीं है आप हम। में अंधभक्ति भरी हुई है, जो साफ दिख रही है। आप कह आप रहे हैं ऐसी कि पोस्ट आरएसएस कब्जा डालना बंद करेगा। कर दीजिए। आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा होगा, मेरी आपके लिए अच्छा होगा। मेरी पोस्ट कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो ना आपको बा- पता ना भी ना चल जाएगा ना फिर। हाँ, तो पता चल जाएगा तो झेल लेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत है, ना आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें इतनी ताकत है कि हमारी पोस्ट रोक ले। हम जो है सच्चाई के साथ रहते हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी पोस्ट फिर डालते हैं। कुछ नहीं होने वाला। क्या क्या आप अपना पता बता सकते हैं कि मतलब आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या मतलब ऐसा कुछ बता पता सकते हैं? जानकर क्या करोगे? आप अपना बताइए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से बात कर रहे हैं। आप अपना बता दीजिए कुछ, कि आप बता मतलब देंगे। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं? अरे, उत्तर प्रदेश से, झांसी जिले से बात कर रहे हैं, तो ये समझो आपका नंबर हमको कैसे मिला? पता ही किया होगा ना, आप पता कर लो हमारे बारे में। नहीं, मेरा नंबर तो सोशल मीडिया पर है। पता नहीं आपको कैसे। हाँ, वो सोशल मीडिया पर सब है। फेसबुक पे मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो इसलिए सत्य यादव जी, आपकी जी सेहत के लिए बात कर रहा हूं मैं, जी जी क्योंकि आप बहुत हाईलाइट हो रहे हो, तो जी इसलिए बता रहा हूँ। जी। थोड़ा सा संभल के रहो, हम्म। है ना? वरना। और ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। आप अपना काम करो, जो कर रहे हो बढ़िया। समझ रहे हैं। जियो, जीने दो, किसी के उंगली करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। हम्म। कितना भी चिल्ला लो राम मंदिर, कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप ये मान रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है? कहाँ चोरी हुई है भाई? हाँ बढ़िया, आप एक नंबर वाले अंधभक्त हैं, हम समझ रहे हैं बात को। अंधभक्त नहीं है, देशभक्त हैं हम। बहुत आपकी देशभक्ति नजर आ रही है। आपकी बातों में साफ साफ झलक रही है आपकी देशभक्ति। कोई चोरी नहीं हुई है, बस ये है कि मुद्दा उठाया जा रहा है। चोरी चोरी किसी भी तरह सरकार को बदनाम करो, कुछ नहीं होने वाला उससे। चलिए बढ़िया है, आप अपने तरीके से काम कीजिए, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। हमें पता है कि आप मानसिक विक्षिप्त हैं। नहीं आप नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आपको राम मंदिर की चुर्री नहीं दिख रही तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं है, आ, देश में सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा देश है। देश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मणिपुर जल रहा है। अगर आपको ये सब नहीं दिख रहा है। अरे सब आतंकवादी रहते हैं वहाँ, देशद्रोही लोग। अच्छा अच्छा। अभी चलिए। दिल्ली में जो चल रहा है आंदोलन, वो सब एंटी नेशनल है, वो सब कौन देशद्रोही हैं। कौन सा? वो छात्र लोग, ये सब जेएनयू वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। अच्छा, छात्र मतलब आप थोड़ा और नाम लीजिए। क्या आप सीजेपी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, कॉकरोच अच्छा कौन, अच्छा। हाँ कीड़े में कोड़े वो हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सब क्या जेएनयू वाले हैं, क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। क्या उनकी मांगे क्या है? देश का बंटवारा कर रहे हैं और क्या कर रहे नहीं नहीं, उनकी मांगे क्या है? कॉकरोच हैं? मांगे जनता कुछ नहीं है, पार्टी है। वो देश बना दो दूसरा। अच्छा, वो देश मांग रहे हैं दूसरा। और क्या। हम एक बात बताएं आपको। बोलिए। आप रोटी कम कीजिए और सलाद बढ़ाइए अपना। ककड़ी कीरा खाइए, फाइबर आता है उसमें। दिमाग आपका अच्छा चलेगा उससे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्यों, है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं है? कौन है टुकड़े टुकड़े? वो अमेरिका से आया है एक इंसान। हाँ तो बाहरी आप फंडिंग मिली है ना उसको, आप अमेरिका वाले दे रहे हैं। किसने दी है फंडिंग? आपको फंडिंग का चाइना पता? से आ रही है, आपको चाइना से फंडिंग आ रही है? आपको ये पता चल गया? पाकिस्तान से आ रही है फंडिंग। अच्छा, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही, चाइना से आ रही है, आपको ये पता चल गया? अपने देश में आरडीएक्स कहाँ से आया पुलवामा में, वो आपको पता नहीं चला? कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म वो आनी चाहिए। जांच का विषय है, वो सरकार वो जांच जांच कर का रही विषय है है। उसकी। और ये कैसे पता चल गया कि चाइना से फंडिंग आ रही है? तो अमेरिका से कोई कैसे आ जाएगा इतने लोग लेके? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे छात्र हैं, हम समझ रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं हम कि आप कौन है। वो खालिद, कौन है वो खालिद आतंकवादी? कौन खालिद? उमर खालिद उमर खालिद। आप जानते हैं उसके बारे में? आतंकवादी है, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये लोग सब। चलिए चलिए, वो सब बातें छोड़िए। आप ये बताइए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो धरने पे बैठी है, वो किस वजह से बैठी है? किस वजह से बैठी है? देश जो बांटना चाह रहे हैं वो लोग, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, दुबे जी ऐसे मेरी बात नारे लग रहे हैं वहां। दुबे जी मेरी बात सुनिए। जो नीट का पेपर लीक हुआ था ना, हुआ ना, दोबारा हुआ। दोबारा होगा और तीसरी बार होगा, वो 50 बार होगा वो, लेकिन लीक हुआ ना, हम ये बात कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ। तो लीक तो सब कुछ हो जाता है। पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? हाँ तो हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें छात्र मरे, आत्महत्याएं की। अब कोई डिप्रेशन में होगा, कोई दिमागी बीमार होगा तो वो मरेगा। सभी मर गए क्या? भैया, नीट का पेपर लीक हुआ है, छात्रों ने आत्महत्या की है, कुछ छात्रों ने मिलकर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा है। तो उसमें अब धर्मेंद्र प्रधान की क्या क्या दिक्कत है उसमें? धर्मेंद्र प्रधान क्या? शिक्षा मंत्री हैं। आप तो किस प्रकार की धर्मेंद्र बातें कर प्रधान, रहे हैं? आपको शर्म अरे आनी चाहिए। छोड़िए यार सत्या भाई, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, अभी वैसे वैसे पोस्ट मत कीजिए। आपके लिए अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, आने वाले टाइम के लिए अच्छा होगा। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है, हम देखो आप टकरा नहीं पाओगे। हम अपनी जिंदगी को अपनी हथेली पे लेके चल रहे हैं। भारतीय अरे जनता ये सब पार्टी कल कहने गोली मार दे हमें। और कहने सुनने की बातें हैं, हम मरने के दीवार लिए बहुत तैयार बैठे। मजबूत है, उस पर सर मत मारो, सर ही फूटेगा, दीवार नहीं टूटने वाली। चलिए, बहुत बढ़िया, हम समझ रहे हैं आप मानसिक विक्षिप्त हैं। वो आप आप जो भी समझो, आपको समझाना हमारा कर्तव्य था, हमने समझा दिया। दीवार में सर मत मारो, बहुत मजबूत है, ठीक है? समझ रहे हैं, आपका ही सर फूटेगा, समझ रहे हैं। उसको कुछ नहीं होने वाला। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। लगाएंगे 2-3 दिन में, देखो कुछ मत करना, इसलिए अभी फिर करेंगे हम आपको आप कॉल। हमें ये बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अब वो बता देंगे, हम मौका मिलेगा तो मिलने भी आएंगे, बता भी देंगे, और ऐसा बताएंगे समझ जाओगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके जी। ठीक।